एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। सो गाइस, आपने मेरे लास्ट कुछ वीडियोस में देखा कि हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाल सकते हैं किसी फंक्शन का। बट लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी मास्टर्स थ्योरम की, जहां मैंने आपको बोला था कि मास्टर्स थ्योरम यूज़ करके आप मोर देन 80% फंक्शंस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात कर रही हूँ, वो हम लोग मतलब बोलते हैं ना विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स निकाल सकते हैं, मतलब 2-3 स्टेप में निकाल लेते हैं। तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ अगर मैजिकल थ्योरम है हमारे पास तो हमें वो सीखना तो बनता है। फिर आप बोलोगे कि हमने फिर बेसिक सीखा ही क्यों? तो बचे हुए उस 20% जो फंक्शंस थे जहाँ पे मास्टर्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ पे हम अगर आ गया तो निकालना पड़ेगा ना, तो वहाँ निकालने के लिए हमने बेसिक मेथड सीख लिया। ओके, तो अब आराम से देखते हैं कि मास्टर्स थ्योरम कौन कौन से फंक्शन पे एप्लीकेबल है और हम लोग कौन कौन से छोटे छोटे 2-3 स्टेप में निकाल सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। तो चलो, अगर आप रेडी हो तो हम लोग और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और आराम से एग्जाम्पल्स की हेल्प लेकर के देखते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शंस की, अगर वहाँ पे मास्टर्स थ्योरम एप्लीकेबल हो तो। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ना एकदम ज़ोर से मारना, ठश ऐसे टिंग करके आवाज़ आएगी और हो गया आपका नोटिफिकेशन ऑन। उससे क्या होगा, मैं जो भी वीडियो डालूंगी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप आराम से सबसे पहले देख पाओगे और बेनिफिटेड हो पाओगे। तो आराम से आप जा करके सब ज़ोर से बेल आइकन को मार देना, अगर अभी तक नहीं मारा है तो मार दिया तो कोई बात नहीं, फिर आप आराम से कर देना। बट तुम लोग बहुत लेज़ी हो यार, तो कर देना। ओके, और अगर वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो जितना मन करे शेयर करना और लाइक वाइक तो कर ही देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अब हम लोग सीख रहे हैं मास्टर्स थ्योरम। बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मास्टर्स थ्योरम यूज़ करके आप मोर देन 80% फंक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर सकते हो, बट सारे की नहीं कर सकते। यही एक रीज़न था कि मैंने आपको बेसिक सिखाया, वरना यहाँ से तो आपको 2 मिनट में सोल्यूशन मिल ही जाता है ना। तो देखो, अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन से टाइप के फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग मास्टर्स थ्योरम यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो देखो, अगर आप किसी भी फंक्शन को इस फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू a इंटू टी ऑफ एन बाई बी प्लस थीटा ऑफ एन रेज टू द पावर के लॉग एन रेज टू द पावर पी। अगर इस फॉर्म में आप लिख सकते हो, जहाँ पे आपका a जो है वो 1 या उससे बड़ा होना चाहिए, b जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, k जो है वो 0 या उससे बड़ा हो और p कुछ भी रियल नंबर हो चलेगा। अगर आप इस तरीके से आप उस इक्वेशन को मॉडिफाई करके या कैसे भी लिख सकते हो, मतलब बिना उसको चेंज किए ऑफ कोर्स, तो आप उस पर मास्टर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। मतलब सिर्फ उसी फंक्शन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आप मास्टर्स थ्योरम यूज़ करके निकाल सकते हो। तो मैं आपसे बोलूँगी कि प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपके पास ये सारे रूल्स आ जाएंगे। और रूल समझाने का बेस्ट वे और ईजीएस्ट वे कह लो, मुझे लगता है एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और फिर हम लोग देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा, है ना। तो आप लोग आराम से वीडियो पॉज करके और पहले स्क्रीनशॉट ले लो और बाकी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते। तो देखो, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सो डोंट वरी, हम लोग रेफरेंस यूज़ करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू 3 टी ऑफ एन बाई 2 प्लस एन स्क्वेयर। तो आप बोलोगे यहाँ पे तो लॉग का कुछ कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ आपने देखा होगा कि लॉग एन रेज टू द पावर पी ये है ना। तो ओके फाइन, लॉग का कंसेप्ट नहीं है, बट हम लोग इसका इक्विवेलेंट ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 टी ऑफ एन बाई 2 प्लस एन स्क्वेयर लॉग एन रेज टू द पावर 0। ये तो हम लोग लिख सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ का पावर 0 होता है तो आपको पता है वो 1 हो जाता है ना। तो अब हम लोग बाकी कंडीशंस चेक कर लेते हैं कि ट्रू है या नहीं। तो यहाँ से हम देखें, अगर हमारा a क्या है, तो देखो आप, हमारा a 3 है, मतलब 3 है, फाइन। हमारा b क्या है, पहले हम सब निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे कंडीशन चेक करेंगे। तो हमारा b जो है वो 2 है। ओके, अब देखो हमारा k क्या हो रहा है, तो k भी यहाँ से आप देख रहे होगे कि 2 हो रहा है। ओके, एंड p क्या हो रहा है, हमारा p इज़ 0। तो क्या हमारा p जो है वो रियल नंबर है, तो हाँ भाई है रियल नंबर। उसके बाद यहाँ देखो, क्या k हमारा वो 0 और ग्रेटर है, तो हमारा 2 है, तो ऑब्वियसली इट्स ग्रेटर देन 0। फाइन। अब हम लोग a के लिए अगर चेक करें तो क्या ये 1 या उससे बड़ा है, तो येस ऑब्वियसली ना, 3 है तो 1 से तो बड़ा ही है, तो हमारा कंडीशन ट्रू हो गया। और क्या हमारा b इज़ ग्रेटर देन 1, तो इफ़ इट्स 2 देन ऑब्वियसली इट्स ग्रेटर देन 1। ओके, अब हम लोग चेक करेंगे, मतलब कंपेयर करेंगे a का किसके साथ, b रेज टू द पावर k के साथ। उसके बाद ही तो हम किसी एक कंडीशन पे जाएंगे और वहाँ से फिर हम उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो ठीक है, देखते हैं। तो हमारा a तो हमें पता ही है कि 3 है।
ओके, तो उसको निकालने का कुछ मतलब नहीं बनता। बी रेज टू द पावर के अगर हम देखें तो हमारा बी जो है वो 2 है और के वो भी 2 है, तो बी रेज टू द पावर के हमारा क्या हो रहा है, वो हम लोग का 4 हो रहा है। अब हम लोग कंपेयर अगर करें तो आपको पता चल जाएगा कि ए इज़ लेस देन बी रेज टू द पावर के, ऑब्वियसली ए इज़ 3। तो चेक करते हैं कि कौन सा वाला कंडीशन ट्रू हो रहा है। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है ए इज़ ग्रेटर देन बी रेज टू द पावर के, तो ये तो नहीं है, इक्वल्स भी नहीं है, लेस, मतलब या तो अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा या ये वाला लगेगा। तो उसके अंडर हमारे पास 2 कंडीशन है, तो चेक करते हैं कौन सा वाला सही है। तो देखो हमारा क्या है कंडीशन, P इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, और आपने देखा है कि हमारा P जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 0। इसका मतलब जब हमारा यहाँ से पता चल गया कि हमारा थर्ड वाला इक्वेशन लग रहा है, लेकिन अब थर्ड में भी क्या लग रहा है, थर्ड में भी हमारा फर्स्ट लग रहा है, थर्ड का फर्स्ट लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा P जो है वो 0 है, मतलब P जो है वो हमारा नेगेटिव नहीं है, तो ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 वाला चीज़ जो है वो ट्रू हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये लग रहा है। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी n रेज टू द पावर k लॉग n रेज टू द पावर p। तो अब देखो, तो यहाँ से हमें कॉम्प्लेक्सिटी मिल गई, तो देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई। तो देखो ओके, सो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो गई n रेज टू द पावर k। अब k क्या है, तो 2 है, तो n स्क्वायर, उसके बाद log n रेज टू द पावर और log n रेज टू द पावर p, सॉरी। तो यहाँ पे अगर हम 0 डाल रहे हैं और n डाल रहे हैं, तो देखो यहाँ से आपको पता चल गया कि log n रेज टू द पावर 0 इज़ नथिंग बट 1। तो कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n स्क्वायर इंटू 1 विच इज़ नथिंग बट ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो आपको आपकी कॉम्प्लेक्सिटी मिल गई, कॉम्प्लेक्सिटी इज़ ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। अगर आप चाहो तो आप इसको बेसिक से चेक कर सकते हो। तो था ना आसान, डोंट वरी, हम लोग 2-3 और भी एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद समझ जाएंगे। ओके, तो चलो हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल को देखते। सो अब हम लोग सेकेंड वाला इक्वेशन देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2tn/2 फाइन प्लस n डिवाइडेड बाई लॉग n। अब आप बोलोगे कि हमारे वाले केस में तो मल्टीप्लिकेशन का था। ओके, देख लेते हैं ना, यहाँ पे देखो n रेज टू द पावर k मल्टीप्लाइड बाई लॉग n रेज टू द पावर p, तो मल्टीप्लिकेशन का था, अभी डिवीज़न का हो गया। तो ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, देखते हैं कि इसका इक्विवेलेंट जो मॉडिफाइड इक्वेशन होने वाला है वो क्या होगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2tn/2, ओके ये तो नॉर्मल है, प्लस n मल्टीप्लाइड बाई लॉग n रेज टू द पावर -1। ऑब्वियसली -1 है तो वो तो डिवीज़न के इक्विवेलेंट हो जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है ना। तो अब समझ गए कि ये हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग बाकी a, b, p और k पे चेक कर लेते हैं ताकि हमारा सब कुछ क्लियर हो जाए। तो देखो हमारा a क्या हो रहा है, तो हमारा a इज़ नथिंग बट 2 एंड 2 इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू 1, तो कंडीशन ट्रू। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं b के लिए। तो हमारा b क्या है, b भी 2 है, मतलब दिस इज़ ग्रेटर देन 1, ये भी कंडीशन ट्रू हो गया। फाइन, अब हम लोग k के लिए देख लेते हैं। तो k इज़ 1, कुछ भी पावर नहीं है तो ऑब्वियसली 1 है, एंड 1 इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। फाइनली हम लोग p के लिए अगर चेक करें तो p इज़ -1। ओके, सो -1 है, ठीक है, एंड इट बिलोंग टू रियल नंबर। तो इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहाँ तक क्लियर हो गए कि हम लोग इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग मास्टर्स थ्योरम। अब कैसे कर सकते ये हम लोग देखते हैं, और कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा। ऑब्वियसली आपने देखा है कि 5-6 फॉर्मूले हैं उसमें, मतलब 3 का ही कुछ सब पार्ट्स लगा के मैं बोल रही हूँ। तो ऑब्वियसली अब हम लोग देखते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग a को कंपेयर करेंगे विद b रेज टू द पावर k। तो हमारा a तो 2 है ये पता है, और b रेज टू द पावर k अगर हम लोग इसको देखें तो ये क्या है, 2 रेज टू द पावर 1 विच इज़ नथिंग बट 2। अब हमें यहाँ से समझ आ रहा है कि जो इक्वेशन जो कंडीशन वो ट्रू हो रहा है, दैट इज़ a इज़ इक्वल्स टू b रेज टू द पावर k। अब देखो कौन सा वाला सही हो रहा है, चेक करो खुद से। तो देखो सेकंड वाला सही हो रहा है ना, a इज़ इक्वल्स टू b रेज टू द पावर k। अब इसके बाद इसके अंडर 3 कंडीशंस है, और तीनों किस पे डिपेंडेंट है, तीनों p पे डिपेंडेंट है। हम लोग चेक करें कि p -1 है या उससे बड़ा है या फिर उससे छोटा है। तो देखो हमारा p क्या है, हमारा p जो है वो -1 है। इसका मतलब अगर अब हम लोग सब कंडीशन में जाके देखें तो हमारा जो सेकंड वाला है सब कंडीशन है वो ट्रू हो रहा है। ओके, तो ओके फाइन, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी कुछ आने वाली है। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, तो पहले हम लोग इसको जनरल टर्म में लिख लेते हैं। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है वो होगी ऑर्डर ऑफ n log a बेस b, ओके, मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ n।
सो ओके, लॉग ऑफ n, तो ये है हमारा जो एक जनरल सा नॉर्मल सा कॉम्प्लेक्सिटी बोल दी है, वो हम लोग हमारी हो जाएगी वो इस टाइप की किसी भी फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी होने वाली है वो हो जाएगी n, और रेज टू द पावर लॉग a। तो a हमारा क्या है, वो 2 है, और बेस क्या है, बेस भी हमारा 2 है। ओके, तो फाइन, कुछ तो यहाँ से समझ ही रहे होगे, बाकी हम लोग देख लेते हैं। और उसके बाद यहाँ से आ गया लॉग ऑफ n। तो यहाँ पे हमको कुछ करना नहीं है, तो हम कुछ करने वाले नहीं है, हम इधर पे अटक के देख लेते हैं कि आगे क्या होना है। ओके, तो जो करना है वो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब क्या है, बेस भी सेम है, और बेस और ये दोनों का दोनों ही सेम है, मतलब कुछ भी नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा। तो n रेज टू द पावर 1 लिखने का कुछ नहीं है ना, तो दैट इज़ n, फाइन। उसके बाद n लॉग ऑफ n, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमें मिल गई, समझ में आ गया। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, n इंटू लॉग ऑफ n, तो ये है हमारी कॉम्प्लेक्सिटी। तो सेकेंड इक्वेशन भी समझ गए, सेकेंड फंक्शन का भी समझ गए। सो अभी तक आपने देखा कि मास्टर्स थ्योरम हम लोग अप्लाई करके कैसे किसी भी फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं, बट कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जहाँ पे मास्टर्स थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। और ऐसे कौन कौन से फंक्शन है पता है, नहीं पता है, तो चलो वीडियो को आगे देखते हैं और समझते हैं। सो चलो देखते हैं। सो गाइज, अब हम लोग देख लेते हैं कि इस वाले फंक्शन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हम निकाल पाते हैं या नहीं, मतलब यूजिंग मास्टर्स थ्योरम ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे आपको फिर से लॉग वाला टर्म मिसिंग लग रहा होगा, तो चलो आप लोगों के लिए मैं ऐड कर देती हूँ। तो लॉग n रेज टू द पावर 0 ये ऐड कर दे रहे, तो इससे कुछ नहीं हो रहा है, ये तो अब तक समझ ही गए होगे क्योंकि रेज टू द पावर 0 डाला है हमने। ओके, तो अब देखते हैं कि बाकी क्या है, क्योंकि देखने में तो लग रहा है कि हम सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें चेक तो करना होगा ना। तो यहाँ से देखो आपका a क्या है, तो हमारा जो a है वो है 2 रेज टू द पावर n। तो क्या ये ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 है? अब ये तो नहीं बता सकते ना, ये डिपेंड करता है n के वैल्यू पे। अगर हमारा n का वैल्यू -1 हो गया तो ऑब्वियसली ये 0.5 हो जाएगा, क्योंकि अगर -1 है तो हाफ हो गया, और हाफ इज़ नथिंग बट 0.5 विच इज़ नॉट ग्रेटर और इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या है, हम श्योर नहीं है कि हमारा जो a है वो ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 है या नहीं। मतलब इस ऐसे किसी भी फंक्शन में जहाँ हम श्योर नहीं है या फिर हमारा कंडीशन जो है वो फॉल्स हो रहा है, हम मास्टर्स थ्योरम यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें कुछ और चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम यहीं पे जाके बोल देंगे कि मास्टर्स थ्योरम इज़ नॉट एट ऑल एप्लीकेबल। सो नॉट एप्लीकेबल मतलब हम लोग यहीं पे जा कर के रुक जाएंगे। तो ऐसे भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं जहाँ पे आप जो है वो मास्टर्स थ्योरम नहीं लगा सकते हो। ऐसे हम लोग एक और फंक्शन को देख लेते हैं ताकि हमारे लिए समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। ओके, तो ठीक है, हम लोग एक और क्वेश्चन देख ले रहे हैं। तो ओके, मैं सामने लिख दे रही हूँ, t of n is equals to 64 t of n by 8 ओके माइनस n स्क्वेयर log of n। ओके, तो अब हम लोग चेक करते हैं कि ये वाला जो है वो एप्लीकेबल यहाँ पे है या नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखो यहाँ से आपको ये तो पता चल रहा है कि हमारा a जो है वो 64 है। अब बोलोगे ये तो कंडीशन ट्रू हो रहा है, 64 इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू 1, पक्का सही है। उसके बाद जो हमारा b है वो भी 8 है, मतलब इट इज़ ग्रेटर देन 1, ये भी हमारा क्लियर हो गया, फाइन। उसके बाद देख लेते हैं कि हमारा k क्या है। तो k जो है हमारा दैट इज़ नथिंग बट 2 विच इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, ये भी कंडीशन ट्रू है। और p क्या है हमारा, तो p इज़ नथिंग मतलब p इज़ इक्वल्स टू 1। तो अगर हमारा p 1 है तो ये भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। स्टिल मैं बोलूँगी कि यहाँ पे मास्टर्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है। अब सोचो क्यों नहीं है। तो मास्टर्स थ्योरम इसलिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि आप देखो यहाँ पे मैंने प्लस साइन डाला था, और यहाँ चेक करो क्या है, तो यहाँ पे आपका माइनस साइन है। तो इस माइनस की वजह से आपका जो मास्टर्स थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे कि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। ओके, सो येस, मास्टर्स थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप जो हमने बेसिक मेथड्स देखे, रिकर्शन या बैक सब्स्टिट्यूशन, वो यूज़ करके आप निकाल सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मास्टर्स थ्योरम आप बहुत अच्छे से मास्टर कर लिए हो। अगर नहीं किए तो इस वीडियो को एक और बार देख लो, पक्का से कर लोगे। और हाँ, लास्ट वीडियो के साथ मैंने क्वेश्चंस पोस्ट नहीं किया था टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मास्टर्स थ्योरम भी एक बार बता दूँ, उसके बाद क्वेश्चन पोस्ट करूँ ताकि आप लोग के लिए भी आसानी हो, है ना।
तो अगर मतलब कोई ऐसा फंक्शन हो जहाँ पे मास्टर्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हो, वहीं पे आप किसी और मेथड में जाके दिमाग लगाओ, बाकी फिर टाइम वेस्ट क्यों करना, इसलिए मैंने नहीं डाला था। डोंट वरी, आज आपको आपका क्वेश्चन मिल जाएगा और वो आपको ही सॉल्व करना, फिर सोल्यूशन तो मिलता ही है, फिर चेक करना और मुझे बताना। आप लोग बताते नहीं हो, कोई सॉल्व वॉल्व भी कर रहा है कि नहीं, आराम से बताओ। बाकी आराम से वीडियो को यहीं पे रैप करते, सो मस्त रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।